नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके जीएस का बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन एकदम लल्लन टॉप। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। अच्छे से देखिए, अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से रटिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर ए, जे बी कृपलानी जी राइट आंसर है। 711 ईस्वी में किस अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले एक अरब सेनापति थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी, ये अरब के सेनापति थे और सिंध पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों में राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें मूल्य के उतार चढ़ाव तथा भूमि उत्पादकता की जानकारी थी? तो अकबर ने 1580 में पूरे राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था। 1580 में राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण अकबर ने किया था। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहां मिले थे? तो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल बनवाली में मिले थे। ऑप्शन नंबर बी, बनवाली राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 से 1856। ऑप्शन नंबर ए, 1855 से 1856 संथाल विद्रोह के लिए राइट आंसर है। बांग्लादेश कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। 1947 से 1971 तक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में किसे आठवीं राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो आठवीं राज्य के रूप में वन साम्राज्य को संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, वन साम्राज्य राइट आंसर है। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कॉलिन मैकेंजी राइट आंसर है। डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में जाना जाता है या चुना गया था। तो महाप्रजापति गौतमी ये बुद्ध की पालक माता थी और ये पहली भिक्षुणी बनी थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया? तो अहमदुल्लाह शाह ने लॉरेंस को हराया था और ये युद्ध था आपका चिन्हट का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी, चिन्हट का युद्ध राइट आंसर है। निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ था आपका 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1793 ईस्वी राइट आंसर है। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने डैश क्षेत्र पर शासन किया? तो वर्मन वंश के राजवंश के भास्कर वर्मन ने कामरूप जो क्षेत्र था उस पर शासन किया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जब इब्ने बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? इब्ने बतूता जब भारत आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किस गुफा में पद्म पाणी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई? तो पद्म पाणी बोधिसत्व नामक पेंटिंग ये अजंता गुफा नंबर 1 में पाई गई। ऑप्शन नंबर ए, अजंता गुफा नंबर 1 राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, 1336 ईस्वी राइट आंसर है। हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो हमीदा बानो मरियम मकानी ये हुमायूं की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो मरियम मकानी। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसने लिखा था इसको? तो तुजुक ए बाबरी के लेखक थे बाबर स्वयं। ऑप्शन नंबर बी, बाबर राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। तो 35 वर्ष की उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा था? तो स्वाली का युद्ध लड़ा था अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के खिलाफ। ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों के खिलाफ राइट आंसर है।
भारत में ममलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में ममलुक राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। ऑप्शन नंबर बी, 5 मंजिलें हैं कुतुब मीनार में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहां पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन पढ़िए, 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। पहला ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत दिए गए हैं। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र या संग्रह सूक्त है? तो पुरुष सूक्त ये आपका ऋग्वेद का एक संग्रह या मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में है पुरुष सूक्त। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? तो बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग मगध साम्राज्य ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, मगध साम्राज्य ने युद्ध के लिए हाथियों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया था। अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो अकबरनामा के लेखक आपके अबुल फजल हैं। ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिएगा, काकोरी षड्यंत्र मामला 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1925 राइट आंसर है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक निम्न में से कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? तो गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का गवर्नर था जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित धर्मपाल ने किया था और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव राजवंश के पहले 3 शासक थे। कौन से राजवंश के? तो याद रखना, ये तीनों जो राजा थे ये गहड़वाल वंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर बी, गहड़वाल वंश के राजा थे ये तीनों। स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ष कब में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया? तो शिकागो सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था आपका 1893 में, और यहीं से स्वामी विवेकानंद जी बहुत फेमस हुए थे। आप सभी को ये जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, सुना होगा आपने। पैगंबर मोहम्मद जी ने 10वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन कासिम राइट आंसर है। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की? तो दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी, बाबर और राणा सांगा खानवा के युद्ध के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और ये कहाँ पर समाप्त हुई थी? तो 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी और ग्वालियर में ख़त्म हुई थी, और डेट थी 20 जून 1958 में ग्वालियर में 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ था।
निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने भारत कोकिला कहा था सरोजिनी नायडू जी को। ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू जी को महात्मा गांधी जी ने भारत कोकिला कहा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक डैश शासक था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का एक शासक था। ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन वंश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्मारक गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से रानी की वाव ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, रानी की वाव ये गुजरात में स्थित स्मारक स्थान है। 1579 1879 में निम्न में से किसने महजरनामा जारी किया था? तो महजरनामा जो जारी किया गया था ये जारी हुआ था आपका अकबर ने इसको जारी किया था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक सक्षम और योग्य थी? तो रजिया सबसे अधिक सक्षम और योग्य थी, ये मिन्हाज ए सिराज में कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए, मिन्हाज ए सिराज राइट आंसर है। निम्न में से कौन अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला विद्वान था? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला विद्वान था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप राइट आंसर है। निम्न में से किसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है? तो तबकात ए नासरी नामक पुस्तक मिन्हाज उस सिराज ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए, मिन्हाज उस सिराज राइट आंसर है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई था तराइन का युद्ध। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, तराइन का युद्ध राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने 1191 में ताबर हिंद मतलब भटिंडा पर आक्रमण किया जो डैश के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। तो भटिंडा पर आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान का एक सामरिक केंद्र था, महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान जी राइट आंसर है। अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध परिसर का आयोजन था। तो अशोक के समय कौन से नंबर की बौद्ध संगति हुई थी? तो अशोक के समय हुई थी आपकी तीसरे नंबर की बौद्ध संगति। ऑप्शन नंबर बी, तीसरा नंबर राइट आंसर है। अशोक राज्य आज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग का युद्ध छेड़ा था? तो राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग का युद्ध हुआ था और कलिंग के युद्ध के बाद जो है अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की? तो तरन तारण साहिब की स्थापना गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव जी राइट आंसर है। पारिणी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है या लिखी थी? तो पारिणी के द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी, अष्टाध्यायी पारिणी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में भगवान बुद्ध जी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो अशोक के शिलालेखों का एक सेट अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सिद्धू माझी ये संथाल विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर सी, सिद्धू माझी ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। सर विलियम जोन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कलकत्ता या कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की आखिरी और पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो 4 महान सत्य पर पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा।
सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो जो महिला रेजिमेंट थी उसका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी रेजिमेंट राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहां पर स्थित है? तो अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? शर्की वंश का शासन, तो शर्की वंश का शासन जौनपुर सल्तनत पर था। ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर सल्तनत राइट आंसर है। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आलमगीर ये आपकी औरंगजेब की उपाधि थी। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब की उपाधि थी आलमगीर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? तो इम्फाल की लड़ाई 1944 में हुई थी। जापान ने भारत पर आक्रमण किया था। इम्फाल की लड़ाई 1944। निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ ये कणाद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी, कणाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा गया है। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था किस राजवंश के संस्थापक थे? तो पुष्यभूति ये वर्धन राजवंश के संस्थापक थे और इन्होंने थानेश्वर से शासन किया था। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो अकबर ने फॉलो किया था शेर शाह सूरी का प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी राइट आंसर है। अली वर्दी खान डैश का नवाब था? तो अली वर्दी खान ये आपका बंगाल का नवाब था। ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का नवाब था अली वर्दी खान। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? तो चंद्रगुप्त ने जो था नंदों के खिलाफ, नंद वंश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उनको पराजित कर दिया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर नंद वंश राइट आंसर हो जाएगा। रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था? तो रामायण के अनुसार वाल्मीकि जी का दूसरा नाम जो है रत्नाकर था। ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि जी का दूसरा नाम रत्नाकर था। महावीर जी ने पाली साहित्य में निघंता नाटपुत के नाम से भी जाना जाता है, किस धर्म की स्थापना की थी? तो महावीर जी ने स्थापना की थी आपकी जैन धर्म की। ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म की स्थापना की थी महावीर जी ने। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल जी के साथ चित्तरंजन दास की प्रमुख भूमिका थी। ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास जी राइट आंसर है। मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? तो शाह आलम ने 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की? तो 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे एनजी रंगा। ऑप्शन नंबर ए, एनजी रंगा राइट आंसर है। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया। ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह राइट आंसर है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, 1876 राइट आंसर है। निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय एसोसिएशन आंदोलन नहीं, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो है नींव रखी थी। निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? तो बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बगावत हुई थी वो हुई थी आपकी 1875 ईस्वी के लगभग। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।
निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी जी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि भैया खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन करना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी जी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी शौकत अली ने। ऑप्शन नंबर डी, शौकत अली ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था। तो ये 40 के समूह में तुर्कान ए चहलगानी के रूप में इल्तुतमिश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को जो है व्यवस्थित किया था, एक ग्रुप बनाया था। ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध का जन्मस्थल एक वन था जिसे किसके नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध जी का जन्मस्थल एक वन था जिसको जाना जाता है लुम्बिनी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी? तो मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन पुस्तक लिखी थी चंद्रभान ब्राह्मण ने। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभान ब्राह्मण राइट आंसर है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप बनाया था? तो भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए एक वराह अवतार धारण किया था। ऑप्शन नंबर बी। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? तो पिष्टक का अर्थ होता है एक लंबा प्रवेश द्वार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय थे भीखाजी कामा। ऑप्शन नंबर डी, भीखाजी कामा राइट आंसर है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो कृष्णदेव राय के द्वारा पुस्तक रची गई है अमुक्त माल्यद। ये राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है, अमुक्त माल्यद। ऑप्शन नंबर ए। 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? तो 1947 में हैदराबाद का निजाम था उस्मान अली। ऑप्शन नंबर ए, उस्मान अली राइट आंसर है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव प्रथम राइट आंसर है। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो श्री हरमंदिर साहिब ये आपका अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध स्थल स्थित है वो है आपका सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ ये उत्तर प्रदेश में स्थित बौद्ध स्थल है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चंद्रनगर या चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा में किया गया था। और ये किससे छीना था ब्रिटिश नौसेना ने? तो ब्रिटिश के पहले फ्रेंच का कब्जा था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वीर सुरेंद्र साई ये उड़ीसा के रहने वाले एक बहुत फेमस स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हटकर्जन वाइली की हत्या की थी? तो लंदन में कर्जन की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। ऑप्शन नंबर सी, मदन लाल ढींगरा राइट आंसर है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो पट्टचित्र कला शैली भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी, भगवान जगन्नाथ राइट आंसर है। मैसूर महल डैश का निवास स्थान था? तो मैसूर महल ये वाडेयारों का निवास स्थान था। ऑप्शन नंबर बी, वाडेयारों का राइट आंसर है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की निम्न में से किस वर्ष की थी? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी राइट आंसर है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया? तो लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये स्टार्ट किया था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी, 1931 में ये आयोजित किया गया। निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में महत्वपूर्ण विवरण दिया? तो किताब उल हिंद का लेखक अल बरूनी था। ऑप्शन नंबर बी, अल बरूनी राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? गलत दिया गया है। सत्यार्थ प्रकाश की जो है उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी, बिल्कुल सही है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे।
ये गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नहीं की है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। बाकी दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात में हुआ था और दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये सब सही है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत है। आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल जी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गए आज के क्वेश्चन। पहली बार चैनल पर आए हैं और रोज आप ऐसी सुपरफास्ट जीके पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम आपके लिए 10,000 क्वेश्चन हमने बनाए हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप व्हाट्सअप पर जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से इसी नंबर पर पेमेंट करके आप जो है PDF ले सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।